अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड विद आर के। आज बात करेंगे जो केस है 30 तारीख को, इस हवाले से। जैसे कि आप सबको पता है कि केस प्रोफेशनल की जानिब से किया गया है और इस केस में जो प्रोफेशनल क्वालिफाइड होल्डर्स हैं वो ये कहते हैं कि उन्हें जो है वो तहसील डिस्ट्रिक्ट पे जो है वो प्रायोरिटी दी जाए। चूँकि आप सबको पता है कि जिन कैंडिडेट्स के यूसीज़ पे पोस्ट थे उन प्रोफेशनल ने अपने यूसीज़ पे अप्लाई किया, तो जो यूसीज़ पे जो भी प्रोफेशनल से पास हुआ है, सिर्फ पास हुआ है, मतलब सिर्फ 50 मार्क्स लिए हैं, सिर्फ पास में मार्क्स लिए हैं, वो सिलेक्ट हो गया है। और रिमेनिंग जो पोस्टें हैं वो नॉन प्रोफेशनल को मिली है यूसीज़ पे, यानी यूनियन काउंसिल वाइज मिली है नॉन प्रोफेशनल को। तो अभी प्रोफेशनल का केस ये है कि जो यूसीज़ पे नॉन प्रोफेशनल पोस्टें दी गई हैं वो नॉन प्रोफेशनल से लेके जो है वो तहसील पे शिफ्ट किया जाए, तहसील पे प्रोफेशनल को दिया जाए, फिर डिस्ट्रिक्ट पे लिया जाए, फिर डिस्ट्रिक्ट भी प्रोफेशनल को दिया जाए, फिर अगर बच गई फिर जाके वापस यूसी पे जो है वो नॉन प्रोफेशनल को जो है वो लिया जाए। ये उनका केस, सिंपल सी बात। जबकि एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा गया है कि अगर किसी यूसी में प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स ना थे तो नॉन प्रोफेशनल को तरजीह दी जाएगी और तरजीह दी भी गई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट और तहसील के हवाले से इस पर कोई चीज़ नहीं लिखी गई है। प्रोफेशनल ये कहते हैं कि 2019 की पॉलिसी में प्रोफेशनल डिग्री मस्ट है, लिहाजा सबसे पहले उनको जो प्रायोरिटी दी जाए, चाहे यूसी हो, चाहे तहसील हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ लिखी गई है कि सिर्फ यूसी पे प्रोफेशनल को तरजीह दी जाएगी, ना कि जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील पे। तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का कहना है कि उनको यूसीज़ की तहसील डिस्ट्रिक्ट की प्रायोरिटी दी जाए। तहसील और डिस्ट्रिक्ट की प्रायोरिटी उनको तब दी जाएगी जब यूसीज़ के पोस्ट जाके जो वो तहसील पे जाएंगे फिर डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, क्योंकि यूसी और तहसील और डिस्ट्रिक्ट की जो पोस्ट है वो यूसी से बच के फिर जो है वो तहसील डिस्ट्रिक्ट पे जाती है, वरना वो जो है वो खाली रह जाती है अगर यूसीज़ में फिल हो जाए। ठीक है, तो यूसीज़ में जब फिल हो गई है तो नॉन प्रोफेशनल सेलेक्ट हो गए हैं, तो लिहाजा ये कहते हैं कि अभी जो है उनको वो करवा के जो है हमें दिया जाए। तो ये सिंपल सा केस है। इसकी 3 प्रोसीडिंग हो चुकी है, एक 2 को, एक 9 को, एक 14 को हो चुकी है, और ये 4थी प्रोसीडिंग है, एयरिंग है। हो सकता है ये लास्ट भी, क्योंकि लास्ट मुझे जहाँ तक हमारी मालूमात है ये लास्ट एयरिंग होगी और इट विल बी द फाइनल एयरिंग ऑफ दिस केस। रही बात डीआरसीज़ के हवाले से, तो ज़्यादातर डीआरसीज़ की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़ोर शोर से जारी है और इंशाल्लाह फाइनल लिस्टें कल एक न्यूज़ गदिशकत के जफराबाद के जो कमिश्नर्स चेयरमैन डीआरसी है उन्होंने जो है ना फाइनल जो अप्रूवल लिस्ट है फाइनल अप्रूवल के लिए जो है वो भेज दी हैं। तो इस हवाले से मैं अपनी मालूमात के थ्रू कंफर्म कर रहा हूँ, तो जहाँ तक हमारी मालूमात है तो कंफर्म हो चुका है कि उन्होंने फाइनल लिस्ट जफराबाद के जो अप्रूवल के लिए जो है वो भेज दी हैं। इसी तरह शोप की भी इंशाल्लाह 3-4 दिनों के अंदर उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है, इसी तरह लोरलाई वालों ने भी प्रॉमिस किया है। तो इसी तरह सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला जो फाइनल अप्रूवल की लिस्ट जो है वो इस वक्त भेजना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ है तमाम इस बीके के जो पास कैंडिडेट्स हैं कि ये एक अच्छी न्यूज़ है कि उनकी फाइनल लिस्ट जो अप्रूवल के लिए सेक्रेटरी के पास भिजवाने के लिए अमल जो है वो तकरीबन शुरू हो चुका है या 1-2 दिन में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। रही बात डीआरसी क्वेटा की, तो इंशाल्लाह डीआरसी क्वेटा भी इंशाल्लाह जल्द मुतवक्किल हैं। जैसी इसकी हेयरिंग हो जाए तो पता चल जाएगा कि जो है वो आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये केस ने सारा जो है वो चीज़ों को फंसाए रखा है और तो इस केस में जो है वो इसकी वजह से जो ऑर्डर रुके हुए हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस जारी है लेकिन ऑर्डर्स रुके हुए हैं, सिर्फ ऑर्डर्स जब तक ये केस हल होते ऑर्डर्स रुके होंगे। तो ठीक है, तो ये क्योंकि प्रोफेशनल का केस है, ठीक है, तो इस हवाले से मुझे मैंने कल भी बताया था कि नॉन प्रोफेशनल का जो वो है मुझे पल्ला जो बारी लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहे हैं। बाजार उनके साथ एडवर्टाइजमेंट मौजूद है 2019 काबीना की, वो मंजूरी मौजूद है, लेकिन प्रोफेशनल के पास भी स्ट्रॉन्ग चीज़ मौजूद है, वो है 2019 की पॉलिसी। तो लेट्स से देखते हैं कि अदालत अभी कौन सा बीच का रास्ता निकालती है और किस तरफ जो है वो उस केस को जो है वो ले जाती है। तो ये अभी तक कंफर्म नहीं कहा जा सकता, ये जो है ना कल या परसों, कल नहीं परसों जब एयरिंग होगी तो इससे पता चलेगा कि आया केस जो है किस तरफ ज़्यादा जोर है और फैसला किसके हक में जो है वो आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। तो ये अपडेट थी। और मज़ीद आप सबको जैसे कि मैंने बताया कि इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स आएंगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा और आपकी मालूमात आपको देता रहूँगा। तो आप लोगों से भी इत्तेमाद से कि काइंडली वीडियोज़ को ज़्यादा से लाइक शेयर और सब वो कर ले ताकि सब तक पहुंच जाए और सब इससे जो है वो मालूमात ले और तमाम जो दोस्त है इस बीके का जो इशू है वो अलर्ट हो जाए और जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट सबकी हो जाए। ये हमारा वो है। अभी कुछ दोस्त कहते हैं कि फिर आप किस चीज़ पे वीडियोज़ बनाएंगे, मेरे साथ मटेरियल बहुत है, अल्लाह ताला आप सबका काम बना दे। मटेरियल मेरे लिए बहुत है, मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला सबका काम बना दे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़ बाबा, टेक केयर। इफ़ यू आर हैविंग क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफ़िज़ बाबा एंड टेक केयर।